হয়ে গেছে হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনলি মি করা আছে প্রায় স্পিকার ভিউ করে হ্যাঁ হ্যাঁ तो जल्दी चेक करो चलो हो गया हाँ जय गुरुदेव चलो आंखें बंद सारे लोग अपना आंखें बंद करेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चयन करेंगे उसके बाद शुरू करते हैं आंखें बंद एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः हाँ तो कल हमने क्या चर्चा किया था जो कर्म और कर्म बंधन है ना तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया 3 तरीके का कर्म है कर्म क्या है कैसे होते हैं उसका बंधन क्या है जिससे हमें फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं लेटेंट एक्शन कर्मों का जो बीज है वही बीज हमें फिर से कर्म करने के लिए क्या करते हैं प्रेरित करते हैं तो ये सारे कैसे कर्म हम करते हैं 3 तरीके का कर्म उसको बहुत गहराई से डिस्कस किया था है ना सारे लोगों को पता है ना किया था जो लोग ने सुने हैं क्लियर था ना कितने लोगों को क्लियर था अच्छा ओके तो अभी थोड़ा सा वो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था है ना कैसे कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाए तो लास्ट का समय था तो थोड़ा सा ऐसे बता दिया था तो सभी लोगों ने बाद में मुझे रिक्वेस्ट किया था तो थोड़ा डिटेल में बताइए थोड़ा और भी अच्छे से बताइए उसको कैसे मुक्त हो जाए तो कर्म बंधन कैसे होता है कर्म हम कैसे करते हैं वो तो समझ गया
3 तरीके का कर्म है और हम मनसा, वाचा या कर्मणा तीनों के प्रभाव से हमारा होते हैं और उसका क्या-क्या असर है समझ गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है थोड़ा-सा और भी विस्तार से बताइए। तो हमने भी सोचा ठीक है चलो अभी इसके ऊपर और भी एक बार चर्चा करते हैं। तो हमने कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था, जिसका नाम दिया था स्वाध्याय 1 और स्वाध्याय 2। तो जब हमने स्वाध्याय 2 लिया था, तो उसमें बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया था। स्वाध्याय 2 में। तो वो 7 चक्र के बारे में बताया और 7 चक्र से हम उसको कैसे पार लगा सकते हैं, उसके बारे में भी बताया। 7 चक्र की जो ऊर्जा है, उसको कैसे स्थिर कर सकते हैं। तो बताया है और बहुत बहुत गहराई से बताया, बहुत डिटेल में बताया है, वो सुना है। तो वो अगर आप सुनेंगे, उसमें भी बताया था मैंने कर्मों की बंधन, कर्म दोष और कैसे हम कर्म करते हैं, सारा चीज़ वहाँ पे भी बताया था। तो उसको आप एक बार देखना है, आधा से थोड़ा कम पार्ट है, उससे कैसे मुक्ति है। तो वो देखना है, फिर आगे का फिर हम डिस्कस करेंगे उनका। तो आज वो ही चलेगा, ठीक है ना? तो कल हमने क्या चर्चा किया था और यहाँ पे डिस्कस हुआ था कल 7 चक्र को अच्छे से हमने देखा, उसको समझा, उसको पोजीशन को, उसके साथ-साथ क्या-क्या नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस जुड़ा हुआ है। जब चक्र स्थिर रहते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, चक्र जब अस्थिर होते हैं तो नेगेटिव इमोशंस आते हैं और एक नेगेटिव इमोशंस के साथ और भी कितने सारे नकारात्मक इमोशंस आते हैं, हमने उसका देखा। अच्छा, फिर और क्या-क्या देखा? चक्र के साथ हमारा 5 जो नॉलेज पॉइंट है, मेन जो की पॉइंट है हमारा जीवन का, हैप्पीनेस कोर्स का, तो वो भी देखा, है ना? और जो 4 स्टेट है, जो 4 डिग्रीज ऑफ हमारा जो बातें करने का जो 4 स्थिति होते हैं, क्या-क्या था? वैखरी, मध्यमा, प्रशांति और परा। चारों के साथ कौन सा नॉलेज पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो भी देखा। और ऊर्जा जब कोई चक्र में अस्थिर होते हैं, तो कौन सा इमोशंस को पैदा करते हैं, उसका डिस्कस किया, है ना? ऊर्जा जब अस्थिर रहते हैं, तो कौन सा इमोशंस को पैदा करते हैं, वो देखा। और क्या था? बस इतना ही था ना? हाँ। और अस्थिर होने के बाद वो शांत होने के लिए वो क्या करते हैं? ऊर्जा अस्थिर है तो शांत होने के लिए पहले कहाँ पे जाते हैं? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसका डिस्कस किया। या 5 इंद्रिय वाला सुख के पीछे भागते हैं। तो जब व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के पीछे भागते हैं, तो हमें क्या हाल होता है, उसका देखा। मतलब उसमें अगर सुख लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो फिर क्या होता है? और 5 सेंसेस के पीछे भागते हैं, जैसे खाने के सुख या सुनने का सुख, तो उससे भी हमारा बात बढ़ जाते हैं, अतृप्ति आते हैं, पेट बढ़ जाते हैं, ये सब चीज होते रहते हैं। वो सब चीज आएंगे। अच्छा भोजन करना कोई मना नहीं है, परफ्यूम यूज करना कोई मना नहीं है लेकिन आप खुश होने के लिए वो करते हो तो दिक्कत है, समझ में आया? लेकिन वो क्यों करते हो? क्योंकि आप खुश हो जाते हो करने के लिए वो करते हो, तो मुश्किल है।
लेकिन खुश होके करते हो तो ठीक है। आप उसमें अगर खुशी ढूंढते हो तो गड़बड़ी है, ये बात है। लेकिन पहले खुश होके करते हो तो ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो सेंसेस का सब काम है ना, वो सब बिगड़ जाते हैं। तो उसका भी डिस्कस हुआ है। ओके, तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को देखा, और चार जो वैषयिक सुख है, औलाद का सुख या प्रसिद्धि, सत्ता और पैसे का, चारों सुख का भी डिस्कस किया। बस ये तो था काल का पुराना जो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अगर कुछ सवाल है तो आज लास्ट में ले लेंगे सबका, ठीक है। हाँ, पहले डिस्कस करके खत्म कर लेते, ठीक है। जीवन क्या है, पहले ये समझना है, हमें जीवन मिला क्यों है। जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला है, जितने सारे कर्म का बंधन है, सारे कर्म के बंधन से छुटकारा, सारे कर्म की बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसीलिए जीवन मिला। तो जीवन में क्या करना है? जितने सारे पुराना कर्म है उसको मिटाना है और नया करके कोई कर्म नहीं बनाना है। यही जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन हम करते क्या है जीवन में? कर्म तो मिटाते हैं। तो कर्म मिटाने की बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे कर्म को भुगत के कर्म मिटा लिया। जीवन में हमारे साथ कुछ भी घटते हैं वो कर्म की वजह से ही घटते हैं, और कुछ तो कृपा होते हैं, वो अलग है। तो कृपा से अच्छा ही होते हैं। जीवन में हम कुछ दुख झेलते हैं या कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो सारे कर्म के लिए ही आते हैं। बिना कर्म कुछ तो होते नहीं है। सारे सब कुछ कर्म की वजह से ही। अच्छा चीज है वो भी कर्म की वजह से, चैलेंजेस सिचुएशन है वो भी कर्म की वजह से। आप दुखी हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो प्रसिद्धि के लिए हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप को लेके हो, वो सारी चीज, आप खुश हो या दुखी हो, नाराज हो, सारे कर्म की ही है, खेल है। कर्म को काटने का कई सारे से तरीका है। कर्म को पहले हम भोग लेते हैं तो खत्म हो गया उसका। कर्म का जो बीज है उसको भोग के खत्म कर दिया, ये तो एक तरीका है। फिर कृपा से कर्म कट जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सेवा से, साधना से, सत्संग से, स्वाध्याय से, ज्ञान चर्चा से, ये सारे चीजों से कर्म मिट जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे कर्म को मिटाना। कर्म तो क्या है, जो हमारे अंदर वो छाप पड़ जाते हैं ना, इंप्रेशन आ जाता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, वो छाप आ जाते हैं। तो वो छाप जो आ जाते हैं ना, वही कर्म है। तो जब हम साक्षी होके कर्म करते हैं, या जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम क्या करते हैं, भगवान को, ईश्वर को, गुरु को समर्पण करते हैं जब, तो वो कर्म यज्ञ बन जाते हैं, और उसी कर्म से कोई नुकसान नहीं होता, कोई छाप नहीं आता, कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। हाँ, ये तो इसके लिए तो हमारा जीवन मिला है, ये सब करने के लिए। लेकिन हम क्या होते हैं, ये जो 7 चक्रों का जो अस्थिरता है, जो इम्बैलेंस है ना 7 चक्र, तो इसकी वजह से, जो 7 चक्र इम्बैलेंस है, इसकी वजह से क्या होता है, हम ये सब चीजों में अटक जाते हैं। कौन सा चीज? जैसे 5 इंद्रियों में अटक गया, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अटक गया। यही जन्म और मरण की जो ये सिलसिला है, ये जो सब है, ये चलते चले जाते हैं, और इससे हमें ना जीवन में कोई मुक्ति मिलता नहीं मिलता। और इतने सारे कर्म बना लेते हैं तो कर्म को भी काटना भी पड़ता है, तो कर्म को भुगतना भी पड़ता है।
तो भुगतने के लिए भी हमें फिर से आना पड़ता है। तो ये सब चलते रहते हैं और हमारा जीवन में कुछ भी घटित होते हैं वो कर्म की वजह से ही होता है। आपका अगर पैर में दर्द भी है ना, वो भी कर्म की वजह से ही है। आपने कुछ कर्म किया है और कुछ कर्म अभी किया है, दोनों को मिला दो। कुछ कमाया है, आपका बैलेंस अभी कितना है? कुछ कमाया अभी इस महीने में आया और पिछले महीने में आपने जमा करके रखा सेविंग्स में, फिर वही हो गया आपका बैलेंस, तो वही आपका फल हो गया आपका। समझ गए ना? ये हिसाब है। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, कुछ तो काट लेते हैं, कुछ बना भी लेते हैं, पता तक नहीं चलता कैसे बन लेते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे कर्म से मुक्ति। ऐसे भी अगर बोले, जो हमारा जो 3 शरीर होता है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तीनों शरीर होता है, जो 3 शरीर होता है, एक क्या है? स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। तो जब स्थूल शरीर तो ना बढ़ता है ना घटता है, वो तो सेम ही रहते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 5 फुट 6 फुट का शरीर, कारण शरीर स्थूल शरीर से 1000 गुण बड़ा होता है। ये कभी भी बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, वो तो कारण शरीर है। आनंदमय कोष से बनते हैं और ये आपके जीवन से मुक्ति हो गई। तो हमारा जीवन का उद्देश्य वही है, जो सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर के साथ मिलाना है। और हमारा मनुष्य जो जन्म हुआ है, वो हमारा हर एक का शरीर, हर एक में चेतना का स्तर है ना? हर एक में एक चेतना का स्तर है। तो पशु पक्षी प्राणी मनुष्य, तो मनुष्य में चेतना का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपके आसपास में कई सारे व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, चेतना का स्तर एक एक टाइप का है। तो ये चेतना का स्तर बढ़ते बढ़ते जब 16 में पहुंच जाते हैं तो जीवन से मुक्ति हो जाती है। तो हमने क्या देखा? तीनों चीज, सूक्ष्म शरीर जब कारण शरीर से मिल जाते हैं जीवन से मुक्ति, या सारे कर्म जब मिट जाते हैं तो जीवन से मुक्ति। कोई कर्म बनाएंगे ही नहीं। और चेतना का स्तर जब 16 हो जाते हैं जीवन से मुक्ति। ये जीवन का उद्देश्य है। सत्य को पाना ही जीवन का लक्ष्य है, वही उद्देश्य है। अब सत्य को पाओगे तो एक साथ साथ तीनों सूक्ष्म शरीर वही कारण में मिल गया तो सारे कर्म मिल गए। जो अस्थिरता है, ये हमें फिर से कर्म के बंधन से बांधते हैं। यही ये फिर से व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अटकते हैं, 5 सेंसेस में अटक जाते हैं, तो फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, फिर मुक्ति नहीं होता, वहीं पे अटक गए। तो फिर हम उससे मोह में, माया में पड़ जाते हैं और फिर से माया की वजह से फिर से बार बार कर्म बनाते जाते हैं। वही 7 चक्र का, जो 6 चक्र का जो नेगेटिव ऊर्जा है, अस्थिर जो ऊर्जा है, वही आपको कहां पे स्थिर होने के लिए व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में या 5 सेंसेस में आपको घुमा रहे हैं। तो फिर उसकी वजह से हम फिर से कर्म बंधन में पड़ते हैं। कैसे होता है? क्योंकि हम माया में पड़ जाते हैं उसकी वजह से, है ना? तो माया क्या है, फिर उसको समझ लो, फिर उससे क्या सॉल्यूशन है, फिर उसमें आएंगे। तो माया मतलब जो हम माप सकते हैं वही माया है, जो तीनों कालों में बदलते नहीं है, जो काल का अधीन नहीं है, वही सत्य है। जो काल से बाधित है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि काल के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। तो ये सारे जो जगत है, वो पहले में जो था अभी वैसे नहीं है,
अभी जो है बाद में ऐसे नहीं रहेगा। तो ये सारे जगत क्या है? मिथ्या है। तो ये सारे जगत वही माया है जो माप सकते हैं, वही माया है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जो मेजर जो शब्द है ना, वो माया से ही आया है। माया क्या होता है? असत्य को सत्य जैसे लगता है, सत्य को असत्य जैसे लगता है। तो जब हम सत्य को जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाते हैं, वैराग्य आते हैं। तो क्या माया है और क्या सत्य है, दोनों का फर्क हम कर सकते हैं। तीन तरीके का माया होते हैं। एक तो है मोह माया। ये सारे जो चक्र मैंने बताया ना, ये सारे चक्र का जो नेगेटिव एनर्जी है, यही हमें माया से बांधते हैं। यही तो है, क्योंकि मुझे कुछ व्यक्ति चाहिए या कुछ वस्तु चाहिए या कुछ परिस्थिति चाहिए या कुछ तो 5 सेंसेस के पीछे दौड़ते हैं या 5 इंद्र के पीछे दौड़ते हैं। तो ये सब जो हम करते रहते हैं ना, तो इसी से हम माया से बांधते हैं और कर्म बनाते जाते हैं। तो पहला क्या है? मोह माया। ठीक है ना? तो मोह माया क्या है? ये रजोगुण से होता है। मतलब जो आपके पास होने से खुशी नहीं मिलता, लेकिन नहीं होने से दुख मिलता है, ये मोह माया। हो गया ना? एक लाइन में समझ में आ गया? हाँ। होने से खुशी नहीं मिलता, लेकिन नहीं होने से तो दुख जरूर मिलता है। यही मोह माया है। फिर दूसरा आते हैं मोह माया। मोह माया पूरा तमोगुण प्रकृति है, मतलब तमोगुण से आते हैं। मोह माया घोर अंधकार है, घोर जड़ता है और जड़ रहते हैं। जैसे मूलाधार चक्र में जगते हैं ऐसे व्यक्ति, घोर जड़ है, किसी का सुनते नहीं है। बुद्धि पूरा तमोगुणी बुद्धि है। धृति पूरा तमोगुणी धृति है। ये मोह माया है। तमोगुणी बुद्धि मतलब उसको कुछ बोलोगे तो सुनेगा ही नहीं। गलत भी गलत भी है, फिर भी वो अपनी बात को पकड़ेंगे और उसी को बार बार बोलते रहेंगे। कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो भी डाउट करते हैं, मुझे अच्छा आज क्यों बोल रहे हैं, उसका कुछ फायदा होगा क्या? तो ये तमोगुणी वाला बुद्धि है। तमोगुणी धृति कैसा है? कुछ भी बोलोगे आज नहीं, वो बोलते हैं ना 18 मंथ में उसका एक वर्ष नहीं होता है, उसको 2 साल में एक वर्ष होता है। अगर बोलो चलो चलो थोड़ा मार्केट जाते हैं, तो बोलेगा आज नहीं कल जाएंगे। कल बोलोगे चल आज नहीं फिर परसों जाएंगे। फिर ये करो जी, फिर वो करो जी, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करते रहते। तो ये घोर जड़ता है, घोर अंधेरा। वो खुद भी अंधकार में जाएंगे, दूसरे लोगों को भी लेके जाएंगे। ये मोह। योग माया क्या है? ये सतोगुणी प्रवृत्ति है, सतोगुण की वजह से आते हैं। जो हम योग करते हैं, साधना करते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं? कई तरीके का सिद्धि आ जाता है। कुछ विजन दिखाई देते हैं, कुछ इंट्यूशन आ जाते हैं, या कुछ समझ में आते हैं, कुछ नॉलेज भी समझ में आते हैं। ये इस तरीके का कुछ सिद्धि मिलते हैं जीवन में। तो फिर क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति उसी में पड़ जाते हैं, उसी में अटक जाते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ते। तो योग माया में अगर पढ़ते हैं तो व्यक्ति दुखी नहीं होते हैं। सतोगुणी प्रवृत्ति है ना, दुखी नहीं होगा, लेकिन जीवन में अग्रगति नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए योग माया से निकलने के लिए गुरु की आवश्यकता है, बहुत बहुत जरूरी है, जिसको योग माया से निकालेंगे। तो ये 3 माया है, आपको समझ में आएगा, ऐसे माया आपको दिखाई देंगे।
तो ये किसकी वजह से होता है? जो चक्र है, बताया चक्र की जो अस्थिर ऊर्जा, जो अस्थिर है, नेगेटिव है, उसकी वजह से हम स्थिर करने के लिए जो दौड़ते रहते हैं, उनकी वजह से माया में पड़ते हैं, माया की वजह से फिर से कर्म की बंधन में आते हैं, और ऐसे जीवन और मृत्यु की जी। तो सवाल है उसको कैसे ठीक करें? जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको कैसे ठीक करें? तो हमने क्या बताया था कल? योग के माध्यम से हम उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? इतना टाइम हुआ। योग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। योग क्या है कल बताया है। ये जो 5 तत्व से पूरा सृष्टि बना है, हमारा शरीर भी बना है, इसके माध्यम से हम हर एक चक्र की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ठीक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भूत शुद्धि। पंचभूत का रहस्य क्या है? ये पंच महाभूत जो पहला हम बता रहे हैं, जो रेमेडी है, जो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? जो पंच महाभूत है, इसके माध्यम से, भूत शुद्धि की माध्यम से हम जीवन में हमारा जो दिशा है उसको हम बदल सकते हैं। मतलब रजोगुण तमोगुण से हम सतोगुणी में आ सकते हैं। क्योंकि देखो, जो ऊर्जा अस्थिर है, कर्म की बंधन में बांधते तो है, वो हमें फिर से संसार में बांधते हैं और हमें भोगी और रोगी बना के छोड़ते हैं। और जो योग के माध्यम से जब ऊर्जा को स्थिर करते हैं तो हम नेचुरलनेस पे रहते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारा नेचुरलनेस है, हमारा स्वभाव है, और हम वही अध्यात्म है, और हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भूत शुद्धि के माध्यम से हम बहुत आसानी से हम इस चक्र को शांत कर सकते हैं। पंच महा ब्रह्मांड पंचभूत पर जो जो सारे खाली जगह आपको दिखाई देते हैं ना, प्योर चेतना ही है, स्पेस ही है। सबसे ज्यादा आते हैं उसको बोलते हैं पृथ्वी तत्व। उससे अगर कम होते हैं तो फिर जल तत्व, उससे कम होते हैं तो अग्नि तत्व, उससे कम होते हैं तो फिर वायु तत्व, उससे कम फिर आकाश तत्व। इसी तरीके से 5 तत्व बना हुआ है। चेतना सबसे ज्यादा घनीभूत हो गए तो पृथ्वी तत्व हो गए। तो ये जो 5 भूत है, मतलब जो पंच महाभूत है जिसको कहते हैं, जो 5 तत्व, उसकी शुद्धि के माध्यम से हम योग की रास्ते में बहुत आसानी से आगे बढ़े। ये पंच महाभूत सब कुछ याद रखते हैं, हमारा कर्म, हमारा नियत, हाँ, हमारा जो भी हमने कर्म किया, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सुनते हैं, ये 5 महाभूत सारे चीज याद रखते हैं और हमारा रोड मैप बनाते रहते हैं। हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जो शरीर है, हमारा हड्डी है, मांस है, ये सारे सब पृथ्वी तत्व का ही है। ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। हमारे शरीर में जो लिक्विड फॉर्म है वो जल तत्व है, जठर में अग्नि तत्व है, फिर जो सांस लेते हैं हमारा, ये सब वायु तत्व है, और पूरा अंदर में सब खाली खाली ही खाली है। जो एडवांस कोर्स में हमने जाना है, सारे चीज सब खाली ही खाली है, ये सब आकाश तत्व है। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर करेंगे अपूर्वा दीदी।
अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो जो पृथ्वी तत्व है ये हमारा मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये खाने से हमारा शरीर कैसे बनते हैं? खाने से बनते हैं। तो खाने के प्रति बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाते हैं, जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व मजबूत होते हैं, तो नीचे का जो चक्र है मूलाधार चक्र, ये बहुत स्थिर होते हैं। तो ये उत्साह के रूप में प्रकट होता है और यही मुख्य है हमारा आध्यात्मिक रास्ते में आगे जाने के लिए, ध्यान की गहराई में पहुंचने के लिए। समाधि की जो स्थिति है, जो पड़ा है, ये मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या देखना है? पृथ्वी तत्व को मजबूत बनाना है। तो खाने से बनते हैं। तो देखो पहले क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो वो हमें देखना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, खाना कहां से आते हैं, कब खा रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे खाना कहां से आते हैं, पहला तो जो फार्मर है वो उगाते हैं, उसके बाद ग्रोसरी शॉप, कितने सारे होलसेल रिटेलर सब इसको बेचते हैं। उसके बाद खाना बनाते हैं हमारे घर में, या हम बाहर में कोई बनाते हैं जो हम खरीद के खाते हैं। तो इससे हमारा शरीर बनते हैं। तो वो देखना है जो खाना कहां से आ रहे, क्या हो रहे, क्या खा रहे। तो लेकिन इतना तो हम देख नहीं सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत सहज सरल एक मार्ग हमें दिया है। क्या है? खाने को पहले शुद्ध करो। कैसे करते हैं? अगर उसमें कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक कुछ ऊर्जा है, तो वो खाने के साथ साथ हमारा विचार में आ जाते हैं। तो नीचे का जो चक्र है मूलाधार चक्र, वो हिल जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व मीन्स शरीर है। शरीर में ऐसे चीज आते हैं ओवरऑल, तो फिर हमें मूलाधार चक्र हिल जाते हैं। मूलाधार चक्र का जो गुण धर्म है वो है गंध। ये नासिका के साथ जुड़ा हुआ है, कल मैंने बताया था। तो बहुत ज्यादा अगर कोई परफ्यूम यूज करते हैं, ऐसे ऐसे देखना बहुत सारे जन है जैसे ऐसे 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 लेते ही रहते हैं, हाँ, पूरा पूरा, तो पूरा मूलाधार चक्र उसका हिल जाएगा, है ना। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पृथ्वी को देखो, कितना सहनशीलता है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का कितना सहनशीलता है। बोलते धरती जैसा अगर कोई किसी के अंदर सहनशीलता आते हो, खोदते खोदते थक गए हो, फिर से खोदो। ऐसा है पृथ्वी तत्व का सहनशीलता। सारी चीज याद रखते हैं धरती। अगर कोई व्यक्ति अस्थिर है, जैसे जिसका कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ना, जैसे स्थिर नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे दिमाग ठीक नहीं है, तो उसको क्या करना है, मतलब उसको पृथ्वी तत्व उनके अंदर हिला हुआ है, अस्थिर है, मीन्स मूलाधार चक्र उसका हिल गया है। उसको करना क्या है, उसको पृथ्वी तत्व को मजबूत करो। उसका अगर पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया तो अस्थिरता जो है ना, जो बेचैनी है, वो शांत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, पृथ्वी तत्व को मजबूत बनाना है। तो देखना है कैसे बना सकते हैं। तो धरती के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। धरती जैसे मिट्टी के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। धरती के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। जैसे खाली पैर आपको चलना है, खेत में थोड़ा काम करना है, थोड़ा गार्डनिंग करना है। आपका शरीर में मिट्टी के साथ स्पर्श होना चाहिए।
गार्डनिंग हम छत पे करते हैं तो ग्लव्स लगा के करते हैं कोई कोई, तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि आपका शरीर तो टच नहीं करते। कभी कभी जूता खोल के, चप्पल खोल के, थोड़ा कभी कभी आप पैर मिट्टी के ऊपर चलो, मिट्टी का स्पर्श होना चाहिए। धरती देखते ना, जो सब कुछ खींच लेते हैं, हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी भी रहते हैं ना, तो धरती के पास, अगर धरती के साथ अगर स्पर्श होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी धरती खींच लेते है। जैसे आर्थिंग करते हैं ना, पता ही है ना, हम करंट का एक फेज में भी चला सकते हैं आर्थिंग करके, तो धरती सारी चीज वो खींच लेते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव नहीं खींचते हैं, मतलब मैंने आर्थिंग की बात कर रहा था। तो हमारे अंदर में भी कोई अगर नेगेटिविटी आते हैं तो धरती क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो मिट्टी के साथ हमें संपर्क बना के रखना है, तो पृथ्वी तत्व मजबूत होते हैं। ठीक है। और कौन सा खाना खा रहे हैं उससे पहले प्रार्थना करना है, जैसे हमें सीखा है, इतना दिन से हम करते आ ही रहे, तो उसको करते जाना है। दूसरा, कुछ मुद्रा प्राणायाम करना है, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाते हैं। जैसे ये जो रिंग फिंगर है ना, आपको दिखाई दे रहे, ये पृथ्वी तत्व को दर्शाते हैं। यहां से पृथ्वी शुरू हुआ, पृथ्वी है, जल है, फिर आते हैं। तो ये आपको प्राणायाम करना चाहिए हर एक को। तो ये उंगली को ऐसे पकड़ा, तीनों चारों सीधा किया तो हो गया। फिर ऐसे हमने जैसे एडवांस कोर्स में सीखे हैं ना, वैसे प्राणायाम करना चाहिए। इसकी प्राणायाम की वजह से पृथ्वी तत्व क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और ऐसे खाना आपको खाना चाहिए जिसमें, जैसे धरती में अगर देखोगे 70-71% जल है, हमारा शरीर में भी वैसे ही है। वो 12% पृथ्वी तत्व है, उतना ही है हमारा अंदर। मतलब धरती में जैसे जो तत्व जितना है, हमारे शरीर में भी एकदम पास पास ही है। तो वैसे खाना खाना चाहिए जिसके अंदर इतना जल तत्व है, जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, तो ज्यादा वाटर ही रहते हैं। सलाद हो, ऐसे अगर लोगे ना, तो उसमें ज्यादा हर एक तत्व बहुत अच्छे से रहते हैं, जल तत्व बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे खाना खाना चाहिए, उसके अंदर पृथ्वी तत्व उतना ही बैलेंस में रहते हैं। तो ऐसे खाना खाने से हमारा जो पृथ्वी तत्व है वो मजबूत हो जाता है। पृथ्वी तत्व मजबूत हुआ तो मूलाधार चक्र स्थिर होना शुरू होगा, अस्थिर होगा ही नहीं। गांव के लोगों को आप देखो, जैसे खेत में काम करते हैं, सबको पता है, जितना सारे सब्जी उगाते हैं वो खाते भी नहीं है उतना, वो सारे मार्केट में देते रहते, बेचते रहते, एक ही टाइप का खाना खाते। लेकिन पृथ्वी तत्व कितना मजबूत है उनका, शरीर देखो। और हम लोग इतने सारे सब कुछ खाते रहते, इंटरनेट पे देख के कितना प्रोटीन चाहिए, कितना पाउडर चाहिए, क्या क्या चाहिए, इसकी वजह से भी हमारा शरीर पूरा हिल जाता है, पता तक नहीं चलता। इतना कुछ खाते हैं फिर भी वीक हो जाते हैं। लेकिन वो इतना मिट्टी के साथ रहते हैं, शरीर इतना मजबूत है। जिसका मूलाधार चक्र हिला हुआ है, शरीर कभी मजबूत नहीं हो सकते। और जिसका शरीर इतना वीक है, उसका मूलाधार चक्र नहीं स्थिर हो सकते, क्योंकि धरती उस स्थिरता का प्रतीक है। ठीक है ना। तो 3 चीज बताया, खाने से, प्राणायाम से, धरती के साथ कनेक्शन बनाने से पृथ्वी तत्व मजबूत होते हैं। पृथ्वी तत्व अगर इम्बैलेंस हो गए, समझ लो बैलेंस नहीं है, पृथ्वी तत्व अगर इम्बैलेंस है तो क्या होते हैं, हमारे अंदर जड़ता आ जाते हैं। तो हमने पहले देखा। और क्या होता है, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, मुझसे क्या मिलेगा, खुद की कंफर्ट, खुद की आराम, खुद की सुख, खुद के पीछे पड़े रहते हैं। और यहाँ के साथ एक नॉलेज पॉइंट का हमने बताया था कल, है ना, क्या था, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटरी। तो ये नॉलेज पॉइंट, विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है, ये नॉलेज पॉइंट जीवन में उतरना भी है। तो पृथ्वी तत्व आपको मजबूत होना पड़ेगा आपके अंदर, तो आपके अंदर वो स्थिरता है। तो जब स्थिरता आएंगे तो आप कोई भी परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसको आप बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो, उसका सामना आप कर सकते हो। इसलिए
ये नॉलेज पॉइंट हम जीवन में प्रयोग करना है। कितना ही हैप्पीनेस कोर्स करे और कितने बार ही सुने, अगर पृथ्वी तत्व मजबूत नहीं है, मतलब मूलाधार चक्र स्थिर नहीं है, तो नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना? और भी अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है ना? ओके। फिर दूसरा आते हैं जल तत्व। जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जल तत्व का रिलेशन कहां से है? स्वादिष्ठान चक्र के साथ है। हाँ, उसको थोड़ा शेयर करें आपको। हाँ, हाँ, आगे। हाँ, वाटर एलिमेंट स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर खुद को देखोगे तो हम एक पानी का बोतल के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में कितने सारे पानी है पता है आपको? 71% जल ही है, जल तत्व है। तो एक पानी का बोतल ही हो गया ना। ये अगर आप देखो, पानी का फ्लो जो है उसको अगर आप रोक दिया तो क्या होता है? पीछे से अगर फ्लो अगर कंटिन्यू है तो क्या होगा? अब कुछ भी करके रोको, वो फिर से ऊपर उठ के फिर से बहना शुरू कर देते। उसको रोक नहीं सकते हो। पीछे से फ्लो अगर कंटिन्यू है, उसको आप बांध लगाओगे, कुछ भी रुकावट डालोगे, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, वो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो ये चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो फ्लो रुक जाते हैं, हमारा गतिशीलता वो रुक जाते हैं जीवन में। लाइफ का जो फ्लो है वहां पे अटक जाते हैं। तो क्या होते हैं? स्वादिष्ठान चक्र कौन सी भावना के साथ जुड़ा हुआ है? काम वासना, क्रिएटिविटी, है ना? काम वासना, क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी रुक गया जड़ता में, फिर जड़ता में आ गए, मतलब काम वासना से फिर जड़ता, तो क्रिएटिविटी रुक जाते हैं। तो जीवन का जो फ्लो है अटक गया है ही नहीं, अटक गए। जल तत्व और आकाश तत्व ये दोनों मिलके मोह और माया के बंधन में पड़ जाते हैं। तो व्यक्ति के प्रति प्रेम मोह बन जाते हैं, वस्तु के प्रति प्रेम होते हैं तो प्रेम का विकृत हो जाते हैं, ये सब आकर्षण हो जाते हैं। परिस्थिति के प्रति प्रेम अहंकार को बढ़ा देते हैं। तो ये जल तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया, स्थिर नहीं है, वीक है, तो ये सारे चीज होते रहते हैं। ठीक है ना? अगर हम जब पूरा दिन में पानी पीते हैं तो पानी क्या करते हैं? मेमोरी को एब्जॉर्ब करते हैं। हम क्या बोलते हैं पानी सुनते हैं। आप लोगों को भी, कई लोगों को पता है बात। पानी मेमोरी एब्जॉर्ब करते हैं। पानी को अगर टच करते हो तो वो याद रखते हैं, फिर से जब टच करते हैं तो वो एक सेब बन जाते हैं। जैसे अगर ओम नमः शिवाय चैंट किया तो पानी का सेब एक फ्लावर जैसे हो गया। अगर किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो वो देखते हैं जो पानी का सेब पूरा चेंज हो जाते हैं। तो पानी मेमोरी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बात पुराना दिनों में मुनि ऋषि लोगों को पता था। तो इसीलिए जहां पे पानी का जगह रखते थे वहां पे दिया लगाना, वहां पे मंत्र उच्चारण करना, फिर उसके बाद पानी को पीते थे। और अभी तो हम बातें करते करते पानी पीते रहते हैं, गुस्सा करते करते पानी पीते रहते हैं। तो वो जो चीज है हमारा शरीर में पूरा इफेक्ट करते हैं, पानी को फिर बिगड़ देते हैं। तो पानी, ऐसे वाला पानी अगर हम पीते हैं जब झगड़ा की स्थिति में, पानी सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे, कोई कहीं झगड़ा हो रहे, कहीं घर में कुछ हो रहे, इस तरीके का कुछ नकारात्मक चीज चल रहे, तो पानी सारे मेमोरी को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद वो पानी पिया तो फिर हमारे अंदर में जो जल तत्व है उसको भी बिगड़ दिया। फिर स्वादिष्टान चक्र बिगड़ गए। समझ रहे हैं? एक के साथ एक कितना रिलेटेड है। आपका स्वादिष्टान चक्र हिल गया। फिर आप कुछ करना चाहते हो, क्रिएटिविटी, आपको लगेगा अरे बाप रे बाप रे, ये बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है,
अरे करना है करना है करना है, मुझे छोड़ो, मुझे ये काम है, मुझे वो छोड़ो, और कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे करते करते पूरा टाइम बिगड़ रहे हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। या जितना जितना कर सकते थे उतना नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसका गतिशीलता अटक गए, क्रिएटिविटी अटक गया। जैसे पानी का गतिशीलता अटक गए, फ्लो नहीं है। ठीक है ना? तो क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना है, जय गुरुदेव बोलो या ओम नमः शिवाय बोलो, ऐसे मन ही मन 2 सेकंड। फिर पानी को थोड़ा देखो, 2 सेकंड पानी को देखो, मन ही मन बोलो, 2-4 सेकंड का बाद, मैक्सिमम 5 सेकंड, उसके बाद पानी पी लो। तो पानी आपका भाव से, पानी का जो तरंग है, मतलब जो एब्जॉर्ब किया था ना, वो उसको आप शांत कर दिया और उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल दिया, मतलब ऐसे समझो। तो फिर आपके अंदर में जाके वो आपका ऊर्जा को ही बढ़ाएंगे। तो तो जल तत्व को अगर बिगड़ जाते हैं तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? जल तत्व का गुण धर्म क्या है? स्वाद है। तो ये हमारे टंग से जुड़ा हुआ है। तो उसको कैसे करें, कैसे ठीक करें? तो क्या करना है, नदी में या तालाब में, कभी कभी जैसे गंगा नदी है, यहाँ पे तो है ही ऐसे, नदी में कभी, यहाँ पे आपको कभी ना कभी नहाना चाहिए। नदी में कभी नदी में जाओ, पूरा शरीर में डुबकी लगाओ, तो जल तत्व बैलेंस हो जाते हैं। जल मुद्रा या वरुण मुद्रा करने से जल तत्व बैलेंस होते हैं। इसको बोलते फेयर एंड लवली मुद्रा। आपको दिखाई दे रहे है ना? सुन रहे हैं ना सब? तो जो बाकी देखो, ये अग्नि तत्व को दर्शाते हैं, अंगूठा, वृद्धांगुल, और ये जो छोटा उंगली है, ये जल तत्व को दर्शाते हैं। उंगली छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। अग्नि और पानी दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मन है, बैरी है। तो जल तत्व अग्नि तत्व के साथ मिला दो तो जल बैलेंस में रहता है। ये मुद्रा बहुत उपयोगी है। ठीक है? दूसरा, खाने से, खाना वही खाना चाहिए जो खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल, यही खाना जिसमें उतना ही पानी हो, 70% या मैक्सिमम जिसके अंदर वाटर हो। ऐसे फूड खाने से, खाना खाने से हमें क्या होता है, खाना मीन्स तो सिर्फ वो रोटी चावल राइस ऐसा नहीं है, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी आप खाते हो उसके अंदर इतना पानी है, तो जल तत्व को बैलेंस करते हैं। तो नदी में स्नान या तालाब में कभी स्नान, नहाना, ठीक है, या उसके साथ साथ ये मुद्रा करना, इस तरीके से खाना खाने से जल तत्व बैलेंस हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, हमारे अंदर बोलते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? स्वादिष्ठान चक्र स्थिर है तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होते हैं। कैसे? ब्रह्मचर्य मतलब क्या? ब्रह्म मीन्स अनंत, चर्या मीन्स उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ जब चलते हैं वो ब्रह्मचर्य है। तो अगर स्वादिष्ठान चक्र हिला हुआ है तो क्या होता है, हमारा जीवन का जो गतिशीलता है वो रुक जाता है। ये तो समझ गया, हो गया ना? अच्छा, तो जब हम पानी जैसा हो जाते हैं, कहीं पे अटकते नहीं, कहीं पे रुकते नहीं, हम कोई भी स्थिति आए, परिस्थिति आए जीवन में, ऐसे पानी जैसा बहते रहते हैं। चाहे वो बड़ा सा कोई रुकावट आए या छोटा रुकावट आए, देखते नहीं है, ऐसे ही हम बहते रहते हैं। तो जब हम हर स्थिति को पीछे छोड़ के हम ऐसे बहते रहेंगे, वही ब्रह्मचर्य है। क्योंकि हम अनंतता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में कई सारी चुनौतियां आते रहते हैं, चैलेंजेस है, कई परिस्थिति आते हैं, ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन कहीं पे हम नहीं रुके हैं। हम तो वैसे ही हर स्थिति को पीछे छोड़ के एक साक्षी भाव से हम जीवन में, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। हर परिस्थिति में हम साक्षी भाव है ना? ऐसे तो ब्रह्मचर्य वही है जो अपना नेचुरलनेस को पकड़ के रखते हैं, है ना? जो काम वासना में, काम में लिप्त ना होना ही ब्रह्मचर्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तो
अंग है उसका स्वादिष्ठान चक्र काम वासना के साथ जुड़ा हुआ है। जब क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते तो काम वासना कम आते, और अगर काम वासना आते तो क्रिएटिविटी कम होते। तो उसकी वजह से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य आते हैं। और ब्रह्मचर्य मीन्स वही है जो हम और वो, उसमें कोई भेद नहीं है, ये बोध हो जाना, इसमें टिक जाना ही ब्रह्मचर्य है। अनंतता के प्रति जो यात्रा है, ब्रह्म के प्रति तरफ जो यात्रा है, वही ब्रह्मचर्य। तो जब हम अपना स्वरूप में रहते हैं, नेचुरलनेस पे रहते हैं, तभी ये पॉसिबल है ना। मोह माया काम वासना ये सब सारे चीजों में अगर हम परे रहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम जब प्रेम में रहेंगे, कृतज्ञता भाव में रहेंगे, है ना, उत्साह में रहेंगे, तो ही पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल कब है? हमारे जीवन में जो भी स्थिति आए उसमें साक्षी भाव से सब स्थिति को देखना और आगे बढ़ते रहना। तो हमें पानी जैसा चलना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य तभी प्रतिष्ठा होते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, 4 डिग्रीज ऑफ जो साइन था ना, अगर वो दिखाते हैं एक बार। अपूर्वा, उस प्रशांति किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्वादिष्ठान चक्र के साथ, है ना, बताया था। तो प्रशांति मतलब क्या? हाँ, प्रशांति मतलब क्या मैंने बताया था, बोईखरी मध्यमा प्रशांति। तो प्रशांति मतलब क्या? मतलब साक्षी भाव से रहना, मैंने बताया था ना। बोईखरी मतलब बात करना, एक एक लाइन में अगर उसको बोले तो। मध्यमा मीन्स बात नहीं कर रहे, मन ही मन कर रहे। प्रशांति मीन्स हम कर भी रहे और साक्षी भाव से देख भी रहे। परा मीन्स समाधि का स्थिति है। तो वो प्रशांति किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्वादिष्ठान के साथ। तो वो साक्षी भाव तभी आ सकते हैं जब आपके अंदर स्वादिष्ठान चक्र स्थिर है, जल तत्व स्थिर है, स्वादिष्ठान चक्र हिला हुआ नहीं है, तो ही आपको साक्षी भाव से स्थिर रख सकते हैं। हाँ, ये वाला ये प्रशांति आ गया। हाँ, स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है प्रशांति, यही मैं बता रहा था। ये साक्षी भाव क्यों था? इसीलिए था, आपको पानी जैसा बनना है, सब कुछ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, तो ही आपके अंदर साक्षी भाव आएंगे। तो ये प्रशांति हो गया। समझ में आ रहे हैं अभी? तो पूरा साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ, सब जो भी कुछ घट रहे सब घटने दो, जाने दो, कोई फर्क नहीं है। ये भी करना है तो आपको साक्षी भाव उदय होना है जीवन में। सब कुछ एक्सेप्ट करना है, हर स्थिति को पीछे छोड़ के जाना है। तो ये जो जल तत्व है उसको स्थिर होना पड़ेगा, या जो स्वादिष्ठान चक्र है उसको स्थिर होना पड़ेगा, यही मैं बता रहा हूं। ठीक है। फिर तीसरा जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। उसको चलाए स्लाइड को। अग्नि तत्व मणिपुर चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। मणिपुर मीन्स नगरी। मणि मीन्स हमें तो पता ही है, मणिक को जो होते हैं ना, वो मणि है, इतना महत्वपूर्ण है। नगरी, पुर मीन्स नगरी, तो पूरा खजाना है मणिपुर चक्र। हाँ, तीसरा फायर एलिमेंट, बहुत अच्छे से अपूर्वा जी ने दिखा रहे हैं। हाँ, हम यहाँ से ऑडियो चला रहे हैं, वहां से वीडियो चलाते हैं। ये मणिपुर चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, है ना। ये मणिपुर चक्र अग्नि तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर अगर अग्नि स्थिर है, स्टेबल है, तो मणिपुर चक्र बैलेंस है। मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है तो अग्नि तत्व भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये पूरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मणिपुर है, इतना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन का। मणिपुर चक्र अगर इम्बैलेंस है, अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। अग्नि तत्व इम्बैलेंस है तो 5 अग्नि होता है। जठर अग्नि, बरोद अग्नि, प्रेम अग्नि, ज्ञान अग्नि, काम अग्नि, आपको पता है भूत अग्नि। ये 5 अग्नि में से हमारे सेंटर में जो रहते हैं सोलर प्लेक्सस, वहां पे रहते हैं जठर अग्नि। तो उसकी वजह से ही खाना पचते हैं, मतलब खाना हजम होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर अग्नि तत्व इम्बैलेंस है
तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो जीवन में कोई भी बीमारी आए आप लड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है ना तो पूरा जीवन ही बेकार हो जाएगा, शरीर ही बेकार हो जाएगा। आपका एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, डायबिटीज है, कुछ भी है, आप मेडिसिन खा के उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन डाइजेशन ठीक नहीं है तो फिर गया काम से जीवन। फिर आप बहुत जीवन में तकलीफ है। इतना इतना महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप लोग सब अच्छे से सुनना। जो देखना, अगर कोई आदमी मर भी जाते हैं तो उसका जठर में अग्नि रहते हैं, तो वो सबसे नाभि पेट सब सबके बाद में ठंडा होता है। यहाँ पे 4 इमोशंस है, जेलसी, जेनरोसिटी, ग्रीड एंड जॉय। 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। अगर अग्नि तत्व इम्बैलेंस है तो वो जो नेगेटिव है, ईर्ष्या और लोभ, जेलसी, ग्रीड, ये दोनों हमें पकड़ लेते हैं जीवन में। जीवन में दुख ही दुख होता है। हमें जीवन में जो भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं, ये अग्नि तत्व की वजह से ही आते हैं। मतलब हम जब नेचुरलनेस से दूर हो जाते हैं, वही तो अहंकार है। अहंकार क्या है? अहंकार नेचुरल अहंकार मतलब जब हम अपने आप को समष्टि से अलग मानते हैं, वही अहंकार है। अहंकार का डेफिनेशन क्या है अगर आपको पता है? अहंकार क्या है भाई बताओ? जब हम समष्टि से अलग हो जाते हैं, वही अहंकार है। समझ गया? तो कभी कभी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो कभी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब हम बहुत कुछ है और हम तो कुछ भी नहीं है जी, हम कैसे करें? तो ये दोनों ही अहंकार का ही है। तो हम अपना हेल्थ, अपना ब्यूटी, अपना नॉलेज, सब कुछ को दिखा के कभी कभी हम सुपीरियोरिटी बनने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से हम कभी कभी इंफीरियोरिटी में भी जाते हैं। इसलिए जो वीडियो बंद करने की है ना, यही सब अहंकार ही है और कुछ नहीं। अपने आप को कुछ तो समझते हैं, इसलिए ऑन नहीं कर पा रहे, चाहे सुपीरियोरिटी हो चाहे इंफीरियोरिटी हो। ईगो का लक्षण है ये। मणिपुर चक्र का की कारण से होते हैं। अग्नि तत्व इम्बैलेंस है, तो फिर अग्नि तत्व का गुण धर्म है दर्शन। अगर देखोगे अग्नि तत्व इम्बैलेंस है तो आंखों का प्रॉब्लम हो सकते हैं उनको जीवन में। चश्मा लगे, चश्मा लगा हो, चश्मा का पावर बढ़ा हो या नहीं लगा हो, या कॉन्टेक्ट लेंस हो, कुछ भी हो, मतलब आप समझ लेना अग्नि तत्व तो इम्बैलेंस था ही था। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहेगा। आपको अग्नि तत्व इम्बैलेंस, तो सर बहुत गर्म होगा, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। एक बात बोलेंगे तो AK-47 की तरह फायर करेंगे, ठगड़क ठगड़क ठगड़क। एक बोलेंगे तो 10 बातें सुनाएंगे। तो जितने सारे अहंकार है ना, सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, ये अग्नि तत्व की वजह से है। जीवन में जो विश्वास है या डाउट है, ये भी अग्नि तत्व की वजह से आते हैं। तो जो ज्यादा परफेक्शन दिखाते हैं, ज्यादा परफेक्शन दिखाते हैं ना, हमें भी बहुत सारे इतने सारे लोग हैं ना, सब सारे चीज याद आते हैं लोगों को। आप लोगों को भी याद आएंगे, ऐसे आजू बाजू में सारे लोग हैं। ज्यादा परफेक्शन में पढ़ते हैं तो देखना, ढूंढना उसकी आंखों में चश्मा हो सकता है, गारंटी तो नहीं है। अच्छा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगता है, और बातों बातों में डाउट बहुत करते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो यहीं से आते हैं। अग्नि तत्व इम्बैलेंस है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, संशय बहुत आते हैं। तो विश्वास या भरोसा या श्रद्धा, ये सब अग्नि तत्व की वजह से ही है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल पथ में आगे बढ़ना है तो विश्वास चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास, अपने के प्रति विश्वास, संस्था के प्रति विश्वास, 4-5 लोगों के प्रति विश्वास, ये सब होना चाहिए, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धा चाहिए ही चाहिए, लेकिन अग्नि तत्व तो हिला हुआ है, मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं हो सकते। तो क्या करें, इसको कैसे बैलेंस करें? तो अग्नि तत्व का गुण धर्म क्या है? दर्शन है। तो पहले आंख से उसको बैलेंस कर सकते हैं, आंखों से। तो कैसे आंखों से करें? जैसे आंख बिगड़ते हैं तो आंख से ठीक भी कर सकते हैं।
तो पहला है सन बाथ लेना, शरीर की ज्यादा से ज्यादा शरीर को सूरज, तो अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। तो अग्नि तत्व को बैलेंस करना है, कैसे करें? सन बाथ। दूसरा दूसरा आंख, आंख के माध्यम से कैसे करें? सुबह सुबह जो सूरज आते हैं, उठते हैं ना, सनराइज या सनसेट के टाइम सूरज को देखो सीधा सीधा सीधा, तो 10 मिनट 15 मिनट देखना है, तो हमारे आंखों के अंदर वो तत्व रहता है, जैसे वो सूरज से ऊर्जा खींच सकते हैं, और हमारे जो जितने सारे चक्र है उसको बैलेंस करते हैं। तो सूरज से ऊर्जा को खींचना, सारे चक्रों को, वो मणिपुर चक्र को तो बैलेंस करते ही है, उसके साथ साथ बाकी चक्रों ऐसे ही बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि मणिपुर बैलेंस हुआ तो ऊपर नीचे चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं। ऊपर में 3 है तो सहस्त्र को छोड़ के फिर 2, और नीचे में 2, एक केंद्र है तो बैलेंस हो जाता है। कि नाभि शरीर में शरीर का केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो ये क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। तो सूरज को कब देखेंगे? सनराइज के समय और सनसेट के समय, बहुत तेज, ज्यादा देर नहीं। फिर देखने के बाद आपको क्या करना है? सो जाना है, मतलब सो जाना है। कितना देर तक? शवासन में सो जाओ, जैसे योग निद्रा में हम सोते हैं, 10 मिनट देखा तो 10 मिनट सो जाइए, फिर देखना क्या लगता है। जैसे क्रिया करने के बाद उठते हैं ना, ऐसे भाव आते, हमें तो ऐसे अनुभव होता है। हम कभी भी करते तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे सुदर्शन क्रिया के बाद उठा है, ऐसे लगता है। सुदर्शन क्रिया को उस लेवल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे भाव आते हैं, वाह, जैसे क्रिया के बाद उठ गया, सारी ऊर्जा जैसे बैलेंस हो गया, सारे जो चक्र का जितने सारे नेगेटिव एनर्जी है सारे बैलेंस हो, और ध्यान की गहराई में चलेगा। लेकिन इसके, ये अगर पहले आपने कर लिया ना, तो फिर आपको साधना करने में मन नहीं होगा, क्योंकि तमोगुण से आप ऊपर उठ गए, वो रजोगुण से भी ऊपर उठ गए, अब शांत हो गए। ये क्या मन है? वहीं पे तो पहुंचना है, क्या करना है? अब साधना करो, ध्यान करो, सत्संग करो, पहुंचना कहीं पे है भाई? वही कर्म का, वो जो पहला 3 हिस्सा हमने बताया ना, कर्म को क्लीन करो, चेतना को बढ़ाओ, शरीर को बढ़ाओ, वो वही करना है। वो अगर हो गया तो आप साधना करके आए हैं, ना सेवा करके आए, ना सत्संग करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किया किया नहीं किया नहीं किया, कब छूटा नहीं छूटा, गुरुदेव से मिला नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुक्त हो गए, क्योंकि आप वहीं पे पहुंच गए हो। तो ठीक वही, वो स्थिति आते हैं, समझ में है? वही स्थिति आते हैं, तो थोड़ा देख के करना, या 1 घंटे के बाद आप फिर से क्रिया कर सकते हो। हम करते तो फिर हम कभी नहीं कर पाए। सुबह में मैंने बीएम में करता था, तो मैंने जितना दिन सुबह में ऐसे सूरज को देखा, उसके पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, क्योंकि सूरज वहां पे थोड़ा लेट आते हैं, यहाँ से थोड़ा आधा घंटे के बाद ही आते हैं, सनराइज का टाइम थोड़ा अलग है बैंगलोर में, कलकत्ता के हिसाब से। तो फिर थोड़ा बाद ही आते हैं यार, ऐसे थोड़ा बादल बादल सा रहता है, तो थोड़ा बाद में ही आते, तो पहले थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, फिर वो किया तो क्रिया में मन ही नहीं लगते हो गया भाई क्रिया, जय गुरुदेव। ये स्थिति है, आप करके आप भी आप देखो। तो सनबाथ या आंखों का देखना, और कुछ ऐसे आसन करना जो पेट की रिलेटेड हो, जैसे हम पद्म साधना में करते ही है, जैसे एक पवन मुक्तासन हो गया ना, फिर नौकासन, इस तरह का मुंडक आसन, पश्चिम मुक्तासन, हस्त पदासन, ऐसे वाला जो पेट में आपको एक्सरसाइज होते हैं। तो इस तरीके का पेट के ऊपर आपको थोड़ा मतलब अंदर बाहर कर सकते हो, पेट के ऊपर स्ट्रेस आते हैं, प्रेशर आते हैं, ऐसे वाला, ये वाला आसन। फिर जैसे अग्निशर क्रिया या कपालभाति प्राणायाम, तो ये सारे चीज करने से अग्नि तत्व बैलेंस में आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आसन करो तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस है, तो थोड़ा आसन प्राणायाम करना चाहिए, तो देखना कौन सा आसन कौन सा प्राणायाम करे, वैसे वाला आसन प्राणायाम ही करवाते हैं। हाँ ठीक है ना। तो ये हो गया आसन पहला। फिर दूसरा ये खाने से, तो खाना आप देखोगे तो कौन सा खाना अच्छे से हजम होता है,
वो वाला खाना आपको खाना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, स्ट्रांग है, बैलेंस है तो कुछ भी खाओ, जो आप हम खाते हैं वेजिटेरियन डाइट तो आप खा सकते हो, लेकिन इम्बैलेंस है तो उसको थोड़ा बैलेंस करना है तो हल्का खाना लेना चाहिए। राइस रोटी चावल हल्का, ऐसे फ्राइड राइस ऐसे वाला नहीं जाना है, दूध मट्ठा ये सब चीज नहीं लेना है उस समय। फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब चीज लेना है, सलाद ये सब लेना है, तो अग्नि तत्व बैलेंस में आ जाते हैं। और क्या होता है मुद्रा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा वाला मुद्रा, ये अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाते हैं, तो आदि मुद्रा करते हैं ना, तो ये अग्नि तत्व को 4 तत्व से ढक देते हैं, तो ये आप कर सकते हो, अग्नि तत्व बैलेंस में आते हैं। सबसे मोस्ट इफेक्टिव है यहाँ पे वो है आप आंखों का दर्शन और एक्सरसाइज, ये करोगे तो फिर हो गया। क्या होगा, ढींका चिक्का ढींका, है ना, तो एकदम ढींका चिक्का हो जाएगा, आप करके देखना। फिर आते हैं, हाँ फिर आते हैं, हाँ नेक्स्ट में चलो, फायर हो गया, फिर अनाहत चक्र, हाँ एयर एलिमेंट वायु तत्व के साथ जुड़ा हुआ है अनाहत चक्र, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र, क्योंकि पूरा दिन हम यहीं पे घूमते रहते हैं, यहीं पे घूमते रहते पूरा दिन, क्योंकि ये जो चक्र है 3 काल को दर्शाते हैं, अतीत वर्तमान भविष्य। नीचे का जो 3 चक्र है ये भविष्य को दर्शाते हैं, ऊपर का दो चक्र है, हाँ सहस्त्र को छोड़ ही दिया मैंने ये अतीत को दर्शाते हैं, और ये बीच वाला अनाहत चक्र अतीत वर्तमान भविष्य को दर्शाते हैं। अनाहत चक्र वायु तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये जो भय भय होते, घृणा होते, प्रेम होते, इसी चक्र में ही होते, तो ये पूरा वायु तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। वायु तत्व अगर इम्बैलेंस है, वायु तत्व इम्बैलेंस है तो अग्नि तत्व भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर पेट में गैस बनती तो खाना नहीं हजम होते, खाना हजम नहीं होते तो फिर वायु तत्व फिर से इम्बैलेंस हो जाते, वायु अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया तो फिर जल तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। और आपको पता चलेगा जल तत्व जिसके शरीर में इम्बैलेंस है, देखना उसका शरीर वो मतलब फटते रहते हैं, विंटर के सीजन में ऐसे स्किन फटते रहते हैं, मतलब जल तत्व उसका इम्बैलेंस है, तो उससे ये भी समझ सकते हैं जो वायु तत्व भी इम्बैलेंस है, और उनके साथ साथ अग्नि भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो पूरा 3 तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों, अगर एक कपड़ा को सुखाते हैं तो पानी और वायु दोनों का ही असर पड़ता है, पानी धीरे धीरे कम होता है, वायु की वजह से सूख जाते हैं, तो वायु जब इम्बैलेंस होता है शरीर को सुखा देते हैं, शरीर का जल पर बहुत सूख जाते हैं और फटना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वायु इम्बैलेंस है तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा, तो प्रेशर नहीं आएंगे, वायु इम्बैलेंस है तो उसमें वायु तत्व की वजह से ही प्रेशर आता है, कॉन्स्टिपेशन आएगा। वायु तत्व इम्बैलेंस होने से शरीर में कहीं पे भी आपको पेन हो रहे, कहीं पे भी आपको पेन है, लेकिन लगा नहीं, कहीं पे मैंने गिरा नहीं, पड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेन होता है, तो आप आंखें बंद करके समझ लेना आपका वाता इम्बैलेंस है या वायु तत्व इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, वायु इम्बैलेंस की वजह से होते, तो शरीर में कहीं पे पेन हो तो वायु अगर घुटनों में अटक गया, पैर में अटक गया तो बोलते क्या, अर्थराइटिस, स्पाइन में अटक जाते तो बोलते स्पॉन्डिलोलिसिस, ऊपर में अटक गया तो फिर हो गया साइकाइटिक, ये जो तो राइटिस वाला है ना, सब बात इम्बैलेंस की वजह से होता है।
अगर इसको देखा जाए तो खाना भी ठीक से हजम नहीं होता, फिर गैस बनते रहते, फिर कॉन्स्टिपेशन हो, साइकिल का पेन हो, नाभि से पैर की नीचे के हिस्से तक जितने सारे बीमारी आपको पता है, सारे बीमारी का जड़ है वायु। छाती से लेकर सर तक पूरा कफ का स्थान। तो वायु अगर इम्बैलेंस है तो आयुर्वेद के हिसाब से 80 बीमारी आते हैं, पित्त इम्बैलेंस है तो 40 बीमारी आते हैं, 40, कफ अगर इम्बैलेंस है तो 28 डिजीज होते हैं। ठीक है, तो वायु जिसका शरीर में इम्बैलेंस है तो अनाहत चक्र तो गया काम से, उसके शरीर उसके अंदर में वायु इम्बैलेंस है तो उसके जीवन पूरा नीरस रहता है, रस ही नहीं है, वो खुद भी छटपट छटपट करेगा, उसकी कोई प्रेम कोई कुछ नहीं है, नीरस है। क्यों? अनाहत चक्र के साथ रिलेटेड है ना, तो अनाहत चक्र में वो ऊर्जा कभी प्रेम के रूप में प्रकट हो ही नहीं सकता, वो पूरा रेस्टलेसनेस रहता है, पूरा छटपट करेगा, क्या करो क्या करो क्या करो, पैर हिलाते रहेंगे, इधर उधर दौड़ते रहेंगे, काम में मन नहीं है, कहीं पे नहीं, और प्रेम के रूप में प्रकट होगा ही नहीं। किसी को कुछ भी बोल देगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये सब कुछ भी किसी को बोलेगा, उसको कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रेम प्रेम जगदा ही नहीं है, कैसे जगेगा? तो प्रेम का और क्या होता है, प्रेम विकृत हो जाते हैं। अब प्रेम विकृत भी हो सकता है उनका, प्रेम सही से नहीं होता है, और राजोगुणी प्रेम और तमोगुणी प्रेम में भी प्रकट हो सकता है। मैं जो बोलूंगा सुनना पड़ेगा, सुनोगा नहीं अभी दिखाऊंगा, इस तरीके का प्रेम हो सकता है, सुनेगा नहीं तो मतलब ऐसा है। और अपना प्रसिद्धि में फंसे रहते हैं, अपना प्रसिद्धि उसी में ज्यादा अटके रहते हैं। इसका गुण धर्म क्या है? वायु तत्व का गुण धर्म है स्पर्श, स्किन, है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। पित्त इम्बैलेंस से तो देखना, फिर कुछ ना कुछ शरीर में स्किन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वायु और पित्त की वजह से ही आते हैं। मुंह से कुछ निकलते हैं, कुछ दाना आते हैं, कुछ छाली आते हैं, कुछ भी हो वायु तत्व की वजह से ही। तो कैसे इसको ठीक करें? सुबह सुबह उठना है, हम तो उठते ही रहते हैं, मतलब थोड़ा सुबह, हाँ हाँ, थोड़ा सुबह उठना ही है। तो जो प्राणायाम करते हैं ना, जो हम क्रिया करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये जो सांस रिलेटेड जो भी हम करते हैं ना, ये वायु को बैलेंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है एक चीज। दो, दूसरा चीज, ये करते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। जितने सारे 3 स्टेज प्राणायाम करो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, हाँ, दिन में 3-3 बार 3 स्टेज प्राणायाम करना चाहिए तो अच्छा है। अगर नहीं भी टाइम है तो ये 9 दिन तो करो, नवरात्रि के 9 दिन नहीं हो तो 5 दिन तो करो, लास्ट 5 दिन या 4 दिन करो, 3 स्टेज प्राणायाम करो। तो जितने सारे ये सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया है प्राणायाम के द्वारा, ये वायु को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, बहुत सारे लोग हैं तो फिर हमें याद आ रहे किसको किसको प्रिस्क्राइब करना है। और दूसरा, वायु मुद्रा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये इसको वायु मुद्रा कहते हैं, तर्जनी है, आपको भी पता होगा किसी किसी को, फिर भी मैंने एक बार दिखा दिया, नेट पे भी देख सकते हो। तो ये करना है और ऊंचाई सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और वायु अगर इम्बैलेंस है तो भोजन सबसे हल्का करना है, इससे हल्का कुछ नहीं। बहुत ज्यादा रॉ फूड में जाना नहीं है, खिचड़ी जैसा ऐसे खाना है, बहुत सिंपल से फ्रूट्स थोड़ा हल्का लेना है। तो पहले तो वायु को बैलेंस करना है, उसके बाद ठीक है ना। तो ये हो गया वायु तत्व। फिर लास्ट है आकाश तत्व। वो वाला स्लाइड चलाए थोड़ा।
ईथर जो है ना आकाश तत्व। हाँ, हाँ, ये आकाश तत्व हमारा विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है ना। विशुद्धि चक्र जो गले में होते हैं। हाँ, दिन में, हाँ, किसी ने सवाल किया था तो आप वायु मुद्रा आप करो 10-10 मिनट करो। हाँ, दिन में एक बार करो, 1 से 3 बार करो, 5 से 10 मिनट करो एक एक बार, ऐसे कर सकते हैं वायु मुद्रा। खाना क्या खाना है, वो ये हल्का खाना खाना चाहिए। खाने में तो वही है, तीनों सेम ही है। और प्राणायाम भी वगैरह करो, 3 स्टेज प्राणायाम 3 बार करो, तो वायु मुद्रा बैलेंस होता है। वायु तत्व बैलेंस होते हैं, तो अनाहत चक्र भी बैलेंस होते हैं, तो जीवन में प्रेम जगते हैं थोड़ा। नहीं तो नीरस होते हैं, सबको थोड़ा बातें सुनाते रहते हैं, नहीं तो खिच 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 करते रहते हैं। प्रसिद्धि में फंसे रहते हैं, अपना मर्जी की मालिक होता है, ये होता है। फिर लास्ट जो है वो है विशुद्धि चक्र। ये आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ है विशुद्धि चक्र, ठीक है। हाँ, 3 तरीके का आकाश होता है, पता है। चित आकाश, चिदाकाश, भूताकाश। जो सारे वस्तु हमारे सामने दिखाई देते हैं ना, पंच महाभूत जिस आकाश के अंदर है, ये भूताकाश है। चित आकाश मतलब हमारा जो मन का जो आकाश है, उसमें सारे भावना जुड़ा हुआ रहते हैं। हमारा फीलिंग्स, हमारा इमोशंस, ये सारे जुड़ा हुआ रहते हैं, तो ये हो गया चित आकाश। चिदाकाश मतलब ये प्योर कॉन्शियसनेस है, पूरा ब्रह्मांड पूरा चेतना से बना है। चेतना, यही चेतना जहां पे सबसे घनीभूत हो गया, वही पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, फिर वायु तत्व, पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। तो ये पूरा ब्रह्मांड को देखेंगे ना, तो जो खाली जगह बोलते हैं ना, ये खाली जगह खाली नहीं है, ये प्योर चेतना ही है। तो ये जो है ना प्योर जो चेतना है, इसी को बोलते हैं चिदाकाश। भूताकाश, चिदाकाश, चिदाकाश, 3 तरीके का आकाश है। तो आकाश तत्व और जल तत्व ये दोनों मिलके क्या होते हैं, मोह माया के बंधन में पड़ते हैं। हाँ, मतलब इम्बैलेंस हो गया, तो दोनों मिल गया, इम्बैलेंस हो गया, तो ऐसे होते हैं। आकाश तत्व वायु तत्व से हमें भय आते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वायु तत्व तो अनाहत चक्र में तो भय आते ही है, पता ही है ना। अनाहत चक्र में तो भय आते हैं, भय होते हैं, तो आकाश तत्व का मिलावट होता है, ये बोल रहा हूं। आकाश तत्व अगर बढ़ते हैं ना, तो जीवन में स्थिरता आते हैं। जो समाधान संपत्ति, आप लोगों ने एडवांस में सुना है ना, ज्ञान का 4 स्तंभ, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा, समाधान। तो समाधान का जो संपत्ति है, जिसके अंदर आकाश तत्व सबसे बड़ा है, उसके अंदर समाधान संपत्ति बहुत है। तो ये डिपेंड करता है आपका विशुद्धि चक्र कितना स्टेबल है। विशुद्धि चक्र स्थिर है तो आप छोटी सी छोटी बात में भी कृतज्ञ हो जाओगे। तो विशुद्धि चक्र स्थिर है तो वो देखेगा नहीं वो व्यक्ति ये बहुत बड़ा है ना छोटा है, ये छोटी सी छोटी बात में भी खुश हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, और जीवन में उसके अंदर समाधान संपत्ति बहुत है, वो स्थिर रहेंगे जीवन में, वो कुछ भी सिचुएशन। समझ आया? हाँ, ये चक्र अगर इम्बैलेंस है तो जीवन में क्या होते हैं, दुख होते हैं, पता है। तो आकाश तत्व विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें दुख है, पश्चाताप आते हैं, दुख आते हैं, फिर भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल हो गया, आया 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 चलते रहते हैं उनका इमोशनल। एक बात बोलोगे 4 बात को पकड़ के लेकर आएंगे, अगर एक बोलो ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहे, फिर और 4 बात शुरू कर देते हैं। फिर अरे भाई रुक जा भाई, सुन भाई सुन, अरे थामो भाई रुको भाई रुको, मैंने ऐसे नहीं बोला। फिर
मतलब समझ लेना, संगीत चला रहे, एक बात को पकड़ के और भी खींच रहे। हाँ, तो विशुद्धि चक्र उनका इम्बैलेंस है, आकाश तत्व हिला हुआ है। ठीक है, तो आकाश तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए? आकाश तत्व को बैलेंस करना है तो एक ही बात है, तो वो है ध्यान से। ध्यान करना है, मेडिटेशन है, स्पेस। गुरुदेव के पास आकाश तत्व इतना मजबूत है गुरुदेव का, जो कोई भी लोग जाते हैं, फिर सोचते ये बात पूछूंगा, फिर थोड़ी देर के बाद अरे जा, पूरा स्थिर हो गए। तो आकाश तत्व की वजह से, गुरु तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, तो फिर उसको पकड़ना है, करना ही मुश्किल है। तो गुरुदेव के पास इतना आकाश तत्व ये रहते हैं, वो तो समुद्र बोलो तो भी कम है, मतलब उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हाँ, तो सारे लोग भूल जाते हैं, यही होता है। समाधान संपत्ति इतना मजबूत है, पास में आके भी गया काम से। तो गुरुदेव एक दिन हम लोगों को सुना रहे थे, एक बार गाड़ी से आ रहा था, तो पहले में जो आश्रम के पास जंगल था, है ना, तो तब जंगल में शेर रहा करते थे। 30-40 साल 50 साल की पहले की बात कर रहे थे। गुरुदेव भी तब बहुत छोटे थे, 40 के ऊपर। तो फिर ड्राइवर था, तो फिर शेर क्या था, गाड़ी के पास में बैठे थे, रास्ते के ऊपर बैठे थे। तो फिर गाड़ी नहीं चला पा रहे, और वो गाड़ी से उतर नहीं पा रहे ड्राइवर। गुरुदेव फिर वहीं पे बैठे। फिर गुरुदेव ने क्या किया, ड्राइवर वहीं पे बैठे, गुरुदेव ने गाड़ी से उतरा, शेर के पास गए। तो शेर क्या किया, धीरे 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 चले गए। उससे गुरुदेव ने कुछ किया, साइड हो जाओ, ऐसा कुछ बोला था। फिर शेर धीरे धीरे साइड होकर चले गए। तो जब गुरुदेव जाने लगे, तो ड्राइवर बहुत डर गया। गुरुदेव कुछ आपको हानि पहुंचा सकते, कुछ भी कर सकते, शेर के सामने कौन जाएगा, जंगली शेर भाई, ये क्या सर्कस का थोड़ी है, कुछ भी करेगा। तो गुरुदेव बोल रहे थे समाधान संपत्ति इतना ज्यादा है, वो शेर भी चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। मतलब उनके मन से हिंसा चले जाते इतना। वो महावीर जब रास्ते से चलते थे, ऐसे तो मैंने सुना है, हाँ, तो ऐसे 10-15-20 किलोमीटर तक हर एक की मन से, हर एक की मन में वो हिंसा चला जाता था। तो ऐसे कहा जाते थे, अगर कोई कांटा भी हो तो पैर में चुभते नहीं थे, कांटा भी नरम हो जाते थे। महावीर चल रहे, 10 किलोमीटर दूर में कोई कांटे पड़े हैं, वो भी नरम हो गया। तो मतलब उनके अंदर इतना अहिंसा मजबूत था, समाधान संपत्ति इतना थे, आकाश तत्व इतना मजबूत था, वजह से ये होता। समझ में आ गया? सब ले समझ गए? ओके। तो फिर ये तो गया, सर्कस का शेर इसलिए बोल रहे, उसमें चलाने के लिए कोई रहता तो है, तो ऐसा तो नहीं है ट्रेन करने वाला, ये रुकने वाला। हाँ वही है। ठीक है, तो फिर हम भूत शुद्धि के माध्यम से जीवन में हम इस चक्र को स्थिर कर सकते हैं। तो 5 चक्र तो हो गया, फिर रह गया आज्ञा चक्र, और सहस्र तो आनंद का अनुभूति होते ही। तो ये 5 चक्र जब बैलेंस हो गया, तो जीवन में क्या होते, सजगता आते ही है। आपको सजगता लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो आज्ञा चक्र फ्री है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। तो सजगता के बाद क्या आते हैं, आनंद का अनुभूति। फिर गया, फिर 7 चक्र हो गया हिल। तो भूत शुद्धि इतना ठोस प्रक्रिया है, लेकिन धीमी प्रक्रिया है। धीमा है लेकिन ठोस है। ठोस का मतलब क्या है, मतलब आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, इतना ठोस है। हाँ, थोड़ा स्लो प्रक्रिया है, थोड़ा धीरे धीरे होता है काम करते, लेकिन इतना मजबूत है, अब वापस नहीं आता। मतलब चक्र जितना हील होता है उतना रहता है, उससे फिर वापस नहीं आते। भाई चक्र भाई डिसबैलेंस हो गया, फिर से हो गया, जितना आपको आपको बैलेंस किया वो कभी वापस नहीं आएगा जीवन में। ये है, इसलिए इसको बोलते धीमा है लेकिन ठोस है। ठीक है, हाँ। तो ये तो गया भूत शुद्धि का। हाँ, तो ये तो एक प्रक्रिया हो गया। और क्या है,
हाँ, फिर और कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना? चक्र को हम म्यूजिक के माध्यम से इसको बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक एक चक्र इम्बैलेंस है, आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहो। एक एक चक्र इम्बैलेंस है, तो आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हो, उसकी वजह से भी चक्र इम्बैलेंस से बैलेंस हो जाता है। तो चक्र जब बैलेंस हो गया, उसकी वजह से उसके साथ साथ तत्व जुड़ा हुआ है, तत्व भी बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर हम अपूर्वा दीदी चलाए थोड़ा। हाँ, तो पहला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा करें। हाँ, इतना ही है ना? ठीक है। तो जो मूलाधार चक्र है ना, तो मूलाधार चक्र को सुंदर से आपको दिखा रहे हैं ड्राम्स। हाँ, तो मूलाधार चक्र, ड्राम की आवाज जो सुनते हैं तो मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाते हैं। मूलाधार इस तरफ में मूलाधार दिखाई दे रहे हैं हमें स्क्रीन में। है और रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, ऐसे व्यक्ति आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है उसके साथ बहुत मजा आएगा। आप सिर्फ एक ड्राम का आवाज मोबाइल में निकालो, यूट्यूब अभी तो फ्री, इंटरनेट तो वैसे ही चले जाएगा, तो फिर ये साउंड उसको बाजू में रख दो, आपको पता चलेगा। तो ये मूलाधार चक्र उत्साह के रूप में प्रकट होते हैं ना। तो जैसे मूलाधार चक्र बैलेंस हो गए तो वो क्या करेंगे, उत्साह के रूप में प्रकट होगा। तो उत्साह आ गया तो आप सो नहीं सकते हो। इसलिए बोलते हैं भाई खाने के बाद ध्यान मत करो, इतना उत्साह आ जाएगा, एनर्जी इतना स्थिर हो जाएगा, फिर आपको 2-1 घंटा नींद नहीं आएगा, इसलिए खाने से पहले कर लो या शाम को सहज करो, ऐसे बोलते हैं। तो ये मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाते हैं किसकी वजह से, ड्रम या ढाक जो बजते हैं ना। अभी तो पूजा के समय है नवरात्रि में, तो ढाक की आवाज, तो आप कभी नहीं सो सकते हो। अब कितना गहरा नींद है, ढाक बजना शुरू किया तो आपको उठना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो मूलाधार चक्र बैलेंस होता है म्यूजिक से। तो म्यूजिक, पहला म्यूजिक क्या है, ड्रम। फिर सेकंड वाला स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ट्रम्पेट्स, देखो अपनी ऐसे बांसुरी आपने देखा होगा, ये वाला ऐसे ट्रम्पेट्स की जो आवाज है, इसकी वजह से ये मूलाधार चक्र में जो इम्बैलेंस है स्वादिष्ठान चक्र में, वो बैलेंस हो जाते हैं। स्वादिष्ठान सेकंड चक्र। ठीक है, तो बहुत सारे काम वासना के विचार आ रहे, कुछ नहीं करना, तो बोलते हैं ना क्रिएटिविटी में लग जाओ, ऐसे एग्जांपल देते। तो जब कुछ करते हो तो काम वासना नहीं आते, या काम वासना आते तो फिर जड़ता में चले जाते हो, काम वासना आते तो क्रिएटिविटी नहीं होते। तो फिर अब क्रिएटिविटी में जा नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, अब मोबाइल में ऐसे निकालो। हाँ, तो फिर आवाज सुनते रहो, ट्रम्पेट्स का आवाज अब निकालो, फिर सुनते रहो, फिर देखना, फिर आपको क्रिएटिविटी आ जाएगा। अब तुरंत काम वासना से बाहर आ गए, फिर आपको कुछ करने के मन लगेगा, बहुत मजेदार है। फिर थर्ड जो चक्र है मणिपुर चक्र। जो मेटल कोई धातु होते हैं ना ऐसे, उसका आवाज से मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाते हैं। देखना, अगर जमीन से अगर कोई कुछ खिसकते हैं या कुछ ऐसे मेटल का कुछ चेयर हो, टेबल हो, ऐसे कुछ इधर से उधर सरकते हैं, तो क्या होते हैं, पेट में सेंसेशन होते हैं। आप सुनना कुछ ऐसे आवाज, ऐसा हाथ से थाली गिर गया टंग, फिर जैसे लगता है ये भाई चुप करो, पूरा कान तो गया, ऐसे पेट में सेंसेशन। टेबल को हटाया कैच, ऐसे आवाज आते हैं ना, ऐसे लगता है पेट में सेंसेशन हो रहे हैं। तो ये जो मणिपुर चक्र है, ये पूरा बैलेंस हो जाता है। तो अगर ज्यादा ईर्ष्या आए या जेलसी, जनरसिटी, ग्रीड एंड जॉय, 4 इमोशंस है ना, तो लोभ आए, जेलसी आए, ग्रीड आए, तो जो भी आपको आएगा ना, तो ये
उस समय में ना थोड़ा ये सुनना चाहिए, सुनो, फिर आपको चक्र तभी के तभी बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत अद्भुत है म्यूजिक। फिर आपको समझ में आएगा, बुद्धि थोड़ा शुद्ध शुद्ध हो जाएगा और आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। अच्छा, फिर फोर्थ वन, जो अनाहत चक्र है, उसमें देखो ये जो बीना है, स्ट्रिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, स्ट्रिंग से जो बनते हैं, सिर्फ यही नहीं और भी आप कुछ यूज कर सकते हो। इसकी वजह से हमारा जो अनाहत चक्र है ये पूरा बैलेंस हो जाता है। तो मन ज्यादा पास्ट एंड फ्यूचर में चलते रहते, प्रेम नहीं है, नीरस है, तो चलो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सुना करो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा मोबाइल में रुचि है, कोई बात नहीं, अब यूट्यूब से निकालो फिर इसको सुनो, तो थोड़ा मन भी वर्तमान में रहेंगे और उसके साथ साथ प्रेम भी जगेगा। दोनों आएगा जीवन में, तो जीवन में भी थोड़ा रस आएगा। फिर उसके बाद गले में विशुद्धि जो चक्र है उसमें नेक्स्ट वन, हाँ, जो फ्लूट का म्यूजिक है, बांसुरी है, तो इससे हमारा जो विशुद्धि चक्र है ये बैलेंस हो जाता है। क्योंकि आवाज निकलते ही है ना, तो गले से ना, और वही खड़ी था, कहां पे था, विशुद्धि चक्र में था। तो अगर कृतज्ञता के भाव नहीं आ रहे, दुख हो रहे, ज्यादा गिल्ट आ रहे मन में, समझ में आएगा तो हमें अपना प्रसिद्धि ये सब की चीज पे ऊपर ज्यादा फंसे हुए हैं, अपना सत्ता के पीछे ज्यादा फंसे हुए हैं, तो फिर फ्लूट की म्यूजिक सुनना है थोड़ा, तो विशुद्धि चक्र शांत हो जाते हैं। उसके बाद आग का चक्र, दोनों भ्रू के बीच में जो होता है, ये घंटी, आपने देखा है मंदिर में क्या होते हैं, घंटा ही रहते हैं, बेल, टंग 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 टंग, तो बोलते भगवान को सोए जगाने के लिए। वो भगवान को सोते से जगाने के लिए नहीं, आपको सोने से जगाने के लिए, हमें सोने से जगाने के लिए। तो टंग डंग जैसे घंटा बजते हैं तो क्या होते, सजगता बढ़ते हैं, तो सजग हो गया तो साक्षी भाव भी उदय हो जाते हैं, उसके साथ में सजग हो गया ना, तो सजगता आ गया, तो क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे उसको पूरा साक्षी भाव से हम देख पाते हैं। बहुत मजेदार बात है, सजग होके देखता है तो हम सब कुछ, तो जब हम सजग हो जाते हैं तो सारे बाहर की जो दुनिया हम पीछे छोड़ के आए हैं, तो मंदिर में आके हम शांत होके बैठ सकते हैं थोड़ी देर। तो इसलिए हमें सजग करने के लिए वो घंटी रखा जाता था, अभी भी है, पुराने जमानों में मुनि ऋषि लोगों ने मंदिर में ऐसे लगा लगा के रखे थे, तो ये कारण है। उसके बाद सहस्त्र चक्र, यहाँ पे जो मेडिटेशन का स्थिति है, ध्यान है, सब कुछ की आवाज एक साथ में भी है या साइलेंस है, ये सब कुछ यहाँ पे सहस्त्र चक्र को अफेक्ट करते हैं, तो आनंद का अनुभूति होते हैं। तो ये जो 7 चक्र है, 7 चक्र अगर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं म्यूजिक के माध्यम से, तो ऐसे कर सकते हो। 7 चक्र है तो 3-3 मिनट म्यूजिक सुन लिया, या 2-2 मिनट, पहले पहले ऐसे एक एक करके मूलाधार से शुरू करके ऊपर तक सहस्त्र तक आप चलो म्यूजिक का, ऐसे कट 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 करके फिर ऐड करो, फिर ऐसे 20 मिनट का म्यूजिक सुनो, उसके बाद 10 मिनट ध्यान कर लो, या 2-2 मिनट रखो, तो 14-15 मिनट करो, फिर 10-15 मिनट ध्यान करो, आधा घंटे में खत्म। फिर देखना कहां से कहां पहुंच गए, सारे तत्व वैसे ही बैलेंस हो गए। तो इससे हम इस चक्र की आवाज आ रहे, सुनाई दे रहे, सारे लोगों को आवाज आ रहे? ओके, हाँ हाँ, तो अच्छे से बताइए। हाँ, बैकग्राउंड चेंज कर दिया।
हाँ, तो आज इतना ही है, और भी बहुत सारे हैं, बाकी का तो कल सुनेंगे। और भी ये तो 2 तरीके का बताया है, जैसे भूत शुद्धि और म्यूजिक के माध्यम से। तो भूत शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत काफी बड़ा था, हाँ, तो इसलिए थोड़ा-सा ऐसे बताया है। और उसके बाद और भी छोटा-छोटा बहुत कुछ है, जैसे सूर्य नमस्कार है, हरियर मेडिटेशन है, बहुत कुछ है। तो फिर आगे का कल सुनेंगे, तो कैसे-कैसे है, कैसे-कैसे करें, ठीक है ना? और किसी ने पूछ रहा था, ऐसे चैट पे लिखा था जो उम, आकाश तत्व के लिए मुद्रा क्या है? आकाश तत्व जैसे समझ लो ये जो 5 उँगली होते हैं ना, जैसे यहाँ से हो गया पृथ्वी तत्व। हाँ, तो ये 5 तत्व हैं, तो ऐसे होते हैं, इसकी मुद्रा से ऐसे किया जाता है। तो आगे का कल सुनेंगे, और फिर उसके बाद बहुत कुछ और भी है कर्म के बारे में, तो फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय गुरुदेव।